हाँ, तो अपना कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? अपना चल रहा था, अपन ने ट्यूनिंग फोर्थ से लेकर के उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन करवाया था लास्ट क्लास में। उसके बाद आज अपन को देखना था स्टेशनरी स्टैंडिंग स्टैंडिंग वेव के प्रॉपर्टीज। ओके, सो आज अपन देखने जा रहे हैं स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। तो देखो, इसके लिए मैंने क्या एक एग्जांपल बताया था आप लोगों को कि ये एक वॉल है, क्लियर है? ऑडियो ऑन रखना, भले ही वीडियो ऑफ करना चाहो। ये एक वेव है, ठीक है? ये दो वॉल्स हैं, इन दो वॉल्स के बीच में क्या किया मैंने, ये एक आपकी एक स्ट्रिंग है, क्लियर है? यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। अब मैंने इसको इस एक स्ट्रिंग के भी इसको क्या किया कि इसको थोड़ा सा ऐसे खींच करके, तो मैंने अंदर वेव्स क्रिएट करी। ठीक इस तरीके से इस वाले एंड पर भी मैंने इसको खींच करके क्या क्रिएट करी, वेव्स क्रिएट करी। तो मैंने जो दोनों साइड से जो वेव्स क्रिएट करी हैं, ये दोनों क्या होंगी, ये एक वाली इधर वाली वेव तो आपके चलेगी कुछ इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से चलेगी, है ना? और जो इधर से मैं इसको खींच के छोड़ूंगा, तो एक और वेव क्रिएट होगी, वो कुछ इस तरीके से क्रिएट होगी, ठीक नहीं होगी? तो इस पॉइंट पर तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर ये वेव पहुंच रही है, पहुंच रही नहीं पहुंच रही। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये देखो, ये शेप करता हुआ ये ग्रीन वाला पार्ट नीचे आएगा, ब्लैक वाला ऊपर जाएगा, ये एक दूसरे क्या होंगी, ये आपस में इंटरचेंज जब करेंगे, तो एक्चुअली में क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहीं पर ही रहेगा, ना तो ये ऊपर जाएगा ना ही नीचे की ओर शिफ्ट होगा। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है, ये देखो, ये ऊपर भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक शिफ्ट हो रहा है और नीचे भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक इसी तरीके से ये वाला पॉइंट भी होगा, ठीक है ना? तो दो पॉइंट बन रहे हैं, इस एक तो ये वाला पॉइंट बन रहा है और एक ये वाला पॉइंट। मतलब अगर आप नेचर वाइज देखें, तो नेचर वाइज आपके पास दो पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है? एक तो ऐसा यस सर। जिसमें कि आपका क्या है कि इसको थोड़ा और क्लियर कर सकते हो, एक मिनट। ये ठीक है, ऊपर में पिंक डाल देंगे ताकि और डार्क चले। ये 8 महीने के रखे हुए ना, बिल्कुल उनको सो गई है। बाकी और तुम्हारा दो और दोस्त कहाँ है, विवेक? शुभम? पता नहीं अभी। स्कूल स्कूल आ रहे हो डेली? हाँ, स्कूल तो जा रहा हूँ। अच्छा।
इनको से काम करते हैं आज। हम्म, हाँ भाई, तो ये दो चीज थी अपनी। तो मैं ये बता रहा था कि स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग वेव क्या होती है। तो देखो, इसके अंदर क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है ये तो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक वेरी करेगा, और जो ये वाला पॉइंट है ये बिल्कुल मिनिमम एम्पलीट्यूड पे जाएगा, मतलब ये यहाँ से हिलेगा ही नहीं। ये इधर वाली स्ट्रिंग भी इधर इधर हो रही है, और ये इधर की स्ट्रिंग भी ऊपर नीचे अप डाउन में हो रही है, लेकिन ये जो पॉइंट है यहीं पर रहेगा, इसलिए इनको बोला जाता है नोड पॉइंट। क्या बोलते हैं? नोड पॉइंट। और जो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो अप डाउन हो रहे हैं इनको बोला जाता है नोड का एंटी, क्या कहलाएगा? एंटी नोड, है ना? तो ये नोड हो गया, और ये क्या हो गया? एंटी एंटी नोड। नोड। अच्छा, अब देखो, एक तो आपका ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। देखो, अगर मैं ये ऐसे देखना चाहूँ, मैंने एक पूरा लूप के बारे में बताया था कि ये जो एक पूरा ये लूप बन रहा है ये ऐसा, ये पूरा लूप में कितनी डिस्टेंस होती है? एक वेवलेंथ के बराबर। मतलब ये पूरी डिस्टेंस आपकी होगी एक वेवलेंथ के बराबर, यानी कि लेमड़ा होगी। ठीक है, तो ये आधी कितनी होगी? लेमड़ा/2 होगी। तो अब मेरे को ये अच्छा, ये इसको भी मैं लिख देता हूँ कि ये होगी आपकी लेमड़ा/2। अब मेरे को ये बताओ कि दो एंटी नोड, देखो ये वाला पॉइंट भी एंटी नोड है ना? ये वाला पॉइंट क्या बताओ? क्या जब ये स्ट्रिंग अप डाउन होगी, इसको ये शेक कराऊंगा तो इसमें वेव बनेगी? ये यहाँ से जॉइंट है, तो क्या ये वाला पॉइंट, इसको मैं एस पॉइंट नाम दे देता हूँ, तो क्या ये जो एस वाला पॉइंट है ये अपनी जगह से अप डाउन होगा क्या? शिफ्ट होगा क्या? नहीं, नहीं होगी। तो ये नोड पॉइंट होगा या एंटी नोड पॉइंट होगा? एंटी नोड पॉइंट। एंटी नोड पॉइंट होगा, है ना? तो ये होगा आपका, अरे एंटी नोड कैसे हो सकता है? तो दोबारा नोड होगा ना अपनी जगह से, तो जो शिफ्ट नहीं हो रहा उन्हें क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड, नोड। है ना? तो ये वाला पॉइंट होगा आपका नोड पॉइंट। नोड। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट भी क्या होगा? नोड। ये भी होगा नोड पॉइंट। ठीक है, और ये भी नोड। अच्छा, तो अब मेरे को ये बताओ कि दो कंसेक्यूटिव दो कंसेक्यूटिव नोड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कितनी? λ/2। λ/2, गुड। और दो एंटी नोड के, दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच के डिस्टेंस? एंटी नोड दो λ/2 कंसे ही रहेगी। दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, कंसेक्यूटिव है ना? एक तो ये एंटी नोड बन रहा है आपका, सॉरी, ये एक तो ये एंटी नोड है, ये पॉइंट है ना? हाँ। और एक यहाँ पर है एंटी नोड पॉइंट, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? देखो, λ/2 ही ये वन, हाँ λ/2 होगी। कैसे? ये तो 1/4 वेव तो इधर है, और ये 1/4 वेव इधर है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई? λ/2। होगा। तो एक अपने पास ऐसा अच्छा पॉइंट निकल के आया कि दो कंसेक्यूटिव नोड हो, या फिर दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स हो, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? λ/2 होती है। ये आप अपने उसमें देख लेना, क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर जो हमने दिए थे उसमें सब कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि एक नोड और एक उसके जस्ट पास का एंटी नोड, एक नोड और उसके जस्ट पास वाले एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? ये तो वो आपका नोड पॉइंट, और ये वो आपका एंटी नोड पॉइंट, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये कितनी होगी? ये वाली। इसको λ/4 बोलेंगे। बताओ, देखो, ये कितनी वेव बन रही है? सिर्फ 1/4 वेव ही बन रही है ना? तो 1/4 वेव बन रही है, तो इसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी वेवलेंथ की? 1/4, यानी 4। कि λ/4 होगी कि नहीं होगी? होगी ना? हाँ, तो अब दोबारा देखो, एक नोड पॉइंट और उसके जस्ट पास वाले एंटी नोड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? λ/4। λ/4, है ना? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपके उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नोड्स पॉइंट्स को n1 n2 ऐसे करके शो करते हैं, और एंटी नोड्स पॉइंट्स को कैसे करते हैं बताओ? एंड देखो, नोड पॉइंट है, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? n, तो इसको n1 n2 n3, जैसे ये पॉइंट है तो ये तो हो गया n1, ये हो गया n2, और ये हो गया n3। इसी तरीके से जो एंटी नोड है, एंटी नोड को किससे रिप्रेजेंट करनी है? एस से, फर्स्ट लेटर इसका ए, इसलिए एस है। ठीक है, तो फर्स्ट एंटी नोड कौन सा है? ये वाला, तो इससे a1,
ये हो जाएगा आपका 8। इस तरीके से रिप्रेजेंट इन्हें करते हैं। अच्छा देखो, अब अगर मैं कोई एक पार्टिकल लूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक ये पॉइंट है, क्लियर है। अब ये क्या होगा, जब वेव ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा। इसको तुम इमेजिन करके देखो कि अगर वेव ऐसे इसको आप ऐसे शेप कराओगे तो ये वेव बनेगी, तो ये वाला पॉइंट कभी यहाँ होगा, कभी ये वेव, ये रस्सी ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ऐसे हो जाएगी, है ना। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर होगा, कभी ये और ऐसे पास में आएगी तो यहाँ पर होगा, बिल्कुल सीधी जब होगी तब ये पॉइंट यहाँ होगा, तो फिर ये पॉइंट यहाँ ऐसे जाएगी जब यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। तो ये क्या हो रहा है, कभी ऐसे नीचे की ओर फिर अप डाउन। तो ये इस पॉइंट के रेफरेंस है, जो पॉइंट जहाँ पर अभी नेगेटिव है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कभी तो अप में जा रहा है, कभी डाउन में जा रहा है। तो ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कौन सी मोशन कर रहा है, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। ये चैप्टर में मैंने करवाया था, ठीक है। तो एक ही पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करना, टू एंड फ्रो मतलब कभी अप और कभी डाउन, उस पॉइंट के इधर उधर। तो ये आपका इस टाइप का ये मोशन होगा, एसएचएम मोशन। तो एक पॉइंट ये भी हुआ अपना, ठीक है। तो यानी कि देखो, क्या नोड पॉइंट वाला अपनी जगह से हिल रहा है क्या, नोड पॉइंट अपनी नहीं। जगह से नहीं हिल रहा है। तो उसको छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, अपनी मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में अप और डाउन हो रहे हैं। तो अपनी मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, एसएचएम। अप एंड एसएचएम डाउन यानी हो कि रहा एसएचएम कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, है, अप एंड डाउन। एंड डाउन अरे करने मतलब ये कौन सी मोशन होती है। Welcome to Art of Music World. Spread wings toward perfection. Bluetooth mode. मतलब ये क्या कहलाते हैं, रुको एक सेकंड में इसको स्पीकर से कनेक्ट कर लेता हूँ। बताओ। कौन सी मोशन कर रहे हैं सारे, देखो ना, ये वाला सिंपल हमारा हार्मोनिक मोशन। कौन सी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि एसएचएम शॉर्ट में बोले तो, है ना। हाँ। एसएचएम ही होगा ना। और एसएचएम का एक और नाम क्या है, एसएचएम को अपन शॉर्ट में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेशन। है ना। तो ऑसिलेशन यानी कि ऑसिलेट करना, किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में आप ऑसिलेट करना है। याला पॉइंट भी इसी तरीके से अप में और डाउन में क्या करना होगा, ऑसिलेट करना होगा, ठीक है। ये पॉइंट भी हुआ अपने। अच्छा चलो, अब ये बताओ कि ऑसिलेट तो खैर कर ही रहा है, लेकिन एक एक क्या बोलते हैं, एक टाइम पीरियड में ये कितनी बार मैक्सिमम पर और कितनी बार मिनिमम पे जा रहा होगा, एक टाइम पीरियड में। एक ही बार जा रहा होगा। अच्छा ये भी पॉइंट हुआ अपना, इसको क्लियर करते हैं। एक तो अपना ये पॉइंट भी बताना बाकी रहेगा था, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स वाला। हाँ। देखो, ये तो थी आपकी ट्रांसवर्स वेव मतलब ये वेव की डायरेक्शन तो इधर जा रही है, और ये मीडियम के पार्टिकल कैसे हो रहे हैं, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वेव तो इधर जा रही है, और ये जो मीडियम हाँ। है, जो एयर के पार्टिकल है या फिर जो स्ट्रिंग है, ये कैसे अप जा रही है, डाउन जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, और वेव इधर जा रही है। दैट मींस वेव इधर और ये अप डाउन ऐसे इसके परपेंडिकुलर, और ये वेव्स इस नेचर की वेव्स कौन सी वेव कहलाती है, ट्रांसवर्स वेव कहलाती है, ठीक है। और एक हाँ। और मैंने करवा दी है ना। तो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होगा, ना तो प्रेशर में डिफरेंस आता है, डेल पी यानी कि चेंज इन प्रेशर क्या जीरो नहीं आएगा, और ना ही डेंसिटी में चेंज नहीं आता है। लेकिन उस दिन मैंने लास्ट क्लास में अपन ने लॉन्गिट्यूडनल में वेव के बारे में समझाया था, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसके बारे में मैंने क्या बताया था कि वेव के जैसा कि साउंड वेव होती है, ये तो पहले बना डेंसर, डेंसर यानी कि क्या बोलेंगे इसको, कंप्रेशन, है ना। फिर बनेगा आपका
रेयर फ्रैक्शन, फिर बनेगा वापस से कंप्रेशन, फिर बनेगा आपका ऐसे करके रेयर फ्रैक्शन, फिर ऐसे करके कंप्रेशन, फिर ऐसे करके रेयर फ्रैक्शन। यहाँ पर तो क्या बना, ये आपका कंप्रेशन बना, ठीक है। मतलब जो साउंड वेव होगी आपकी वो इस तरीके से ट्रेवल करती है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की पॉइंट में। जहां पर कंप्रेशन होगा वहां पर वेव्स पास पास होंगी, मीडियम ऑफ पार्टिकल पास पास होंगे, तो ये तो कहलाएगा कंप्रेशन। और जहां पर ये देखो ये एरिया तो, ये एरिया तो पास पास वाला और ये एरिया दूर दूर वाला, इसे क्या बोलते हैं, जो रेयर यहाँ पर फ्रैक्शन। इसे बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्लियर है ये चीज, हाँ। ठीक है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। अच्छा ये पॉइंट भी हुआ अपना। अच्छा हाँ ये बताओ कि जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन के टाइम पे जो देखो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगी ना, होगी नहीं, डेंसिटी भी ज्यादा होगी, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और इसका अपोजिट कहाँ पर होगा, कंप्रेशन का अपोजिट रेयर फ्रैक्शन पे। रेयर फ्रिक्शन में होगा, है ना। तो कंप्रेशन के यहाँ पर तो प्रेशर भी बड़ी इंक्रीज हो जाता है, और कंप्रेशन के अलावा डेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाती है। और रेयर फ्रिक्शन के यहाँ पर प्रेशर भी कम एंड डेंसिटी भी कम हो जाती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है। हाँ। अब एक काम करो, इसे नोट करो 2-4 मिनट के अंदर, पेन पेपर लेकर के बैठो। यस सर। मैं कैमरा थोड़ा साफ करता हूँ पूरा गंदा। करो ना पानी। ठीक है। हो गया सर। क्लास ले रही हूँ ना तो आवाज नहीं आ रही है सर की। ठीक है। हेलो। हाँ नहीं अरे जब डाउट हो तब पूछ लेना, तब मैं पूछूं तो बता दूंगा। यस सर। ठीक है, तो अपना यहाँ तक हुआ। अगले अगला अपन को देखना है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। तो अगली अपनी हेडिंग है ऑफ वेव। इसकी मैंने एक वीडियो भी अपने ग्रुप के अंदर डाली थी, जिसके अंदर इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन था इस पूरे का, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, है ना। तो रिफ्लेक्शन यानी कि आपको टकरा करके क्या होना है, वेव को वापिस जाना है। हाँ तो सर। इसका इसको जब तुम अगर मॉड्यूल में पेज नंबर एक सेकंड तुम्हें अगर बताना चाहूँ तो मॉड्यूल मॉड्यूल भी साथ में लेकर के बेटा करो, है ना।
मॉड्यूल में पेज नंबर तो फिलहाल नहीं मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपके पास एक वॉल क्या हुआ कि यहाँ पर एक मैंने एक ये आपसे एक रोप कनेक्ट की हुई, ठीक है, क्या कनेक्ट की हुई है, मैंने एक रोप कनेक्ट की हुई है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ऐसा शेप करवाता हूँ ऐसा। तो यहाँ पर अपन को दो केस देखने हैं। एक तो ये जब आपने केस फर्स्ट में तो क्या होगा कि जब आपने रोप को कैसे कनेक्ट किया था तो रिजिड सपोर्ट से, मतलब ये यहाँ पर टाइटली टाइटली इसको रोप किया हुआ है, बांधा हुआ है, तो ये टाइटली बांधा हुआ। एक सेकंड केस अपन पढ़ेंगे जिसमें इसको क्या है, लूज बांधा हुआ है बांध, है ना। तो टाइट बांधने वाली क्या होता है, जो मैंने एक लिंक भेजा था 2-3 दिन पहले, तो उस मैंने लास्ट क्लास में उस लिंक का वीडियो भी दिखाया था। तो तुम अगर उसको देखोगे तुम्हें ये चीज अच्छे से विजुअलाइजेशन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या था कि जैसे आप इसको शेयर करोगे, तो अगर आपने मान लो कि यहाँ पर देखो वेव कैसे ट्रेवल करती है, क्रेस्ट और टॉप की फॉर्म में। ये जो अपर पार्ट होता है ये तो आपका कहलाता है क्रेस्ट, और जो लोअर पार्ट होता है ये कहलाता है आपका टॉप। इस चीज पता है ना। तो देखो तो क्रेस्ट जाएगा, ये क्रेस्ट जा रहा है यहाँ पर ऐसे, तो ये क्रेस्ट अगर जाए, तो अगर ये कैसा है, रिजिड है, यहाँ पर इसको कैसे बाइंड किया है आपने, रिजिड बाइंड अगर किया हुआ है, तो क्या होगा, ये टकरा करके आएगा और ये जाएगा तो एज ए क्रेस्ट, ठीक है। लेकिन ये जब टकरा करके आएगा तो कैसा आएगा, ट्रॉफी फॉर्म में, ट्रॉफी फॉर्म में ट्रक मतलब। अच्छा आप ये बताओ कि अगर क्रेस्ट की फॉर्म में आगे गया और टकरा करके कैसा आया, ट्रक ट्रॉफी के फॉर्म फॉर्म में में आया, ठीक है। अच्छा और आगे ये बताओ कि अगर तो ऐसे तो अगर जाता और टकरा करके वापस आता तो किसकी फॉर्म में वापस आता। क्रेस्ट की फॉर्म में अगर तुम बताओ। क्या सर? जैसे इसके अंदर अगर क्रेस्ट गया है, रिजिड बाइंड किया हुआ है अपन ने यहाँ पर रोप को, क्रेस्ट की फॉर्म में भी आगे बढ़ी है, टकरा करके ट्रो की फॉर्म में वापस आ गई। अगर ऐसा होता कि ट्रो जाता, कि ये एक और मैंने स्टोरी को यहाँ पर ऐसे ऐसे बनाते हुए इसको ऐसे शेप कराया कि ये जो ट्रो था ये आगे गया, तो ये टकरा करके जब ये वापस आएगा तो किसकी फॉर्म में वापस आएगा, क्रेस्ट की फॉर्म में या ट्रो की फॉर्म में। ट्रफ के फॉर्म में। अरे ये नहीं, मैंने यूज को बोला है कि चेंज हो जाता है, अगर रिजिड बाइंड करना है तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब अगर क्रेस्ट जा रहा है तो वापस आएगा, और अगर थ्रो जा रहा है तो क्या वापस आएगा, टकरा करके, टकराने के बाद क्रेस्ट वापस क्रस्ट। आएगा इसकी, है ना, ये चीज क्लियर है। कब चेंज तो होगा जब इससे रिजिड बाइंड हो, और अगर लूज बाइंड हो तो फिर क्या होगा, जैसे जा रहा है वैसे ही टकरा करके वापस आ जाएगा। अगर ये लूज बाइंड होगा, लूज बाइंड का मतलब क्या होगा, मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। तो देखो, ये तो था, अब तक था ये तो था रिजिड बाइंड। अब लूज बाइंड में क्या होगा कि ये आपके पास एक वो है, रोप आपने ऐसे कनेक्ट की हुई है, बॉल है, आपने कैसे रोप कनेक्ट की हुई है, और ये यहाँ से कैसे बाउंड है, ये है लूज बाउंड बाइंड। लूज बाइंड का मतलब ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक पूरा बोर्ड दिख रहा है ना आपको। उससे पूरा बोर्ड दिख रहा है। यस सर। हाँ ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। तो ये अगर टेस्ट गया, है ना, अगर ये टेस्ट जाएगा, ठीक है, तो टकरा करके अगर ये लूज बाइंड तो क्या होगा, इसका ट्रेस ही वापस लोड करके
आ जाएगा। और अगर क्या होगा आपका, अगर हेलो। ये भी लूज बाइंड है और ये भी कैसा वाला कैसे है, लूज बाइंड, मतलब जो ये बॉल से जो रोप कनेक्टेड है यहाँ पे लूज कनेक्टेड है, ये यहाँ पे ऊपर भी शिफ्ट हो सकती है, नीचे भी शिफ्ट हो सकती है। टाइट आपने गिठार नहीं बांधी है, ढीला छोड़ दिया बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये अगर जो जा रहा है ये टकराएगा और टकराने के बाद टॉफी टॉफी करने के वापिस क्या होगा, अच्छा ठीक है। यस सर। जहाँ पर शो हो जाता है यस वो सर। अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जब आपको डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, है ना। हम्म। ठीक है, इसी के बारे में दरवाजा का है, दरवाजा। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं हम अपन। देखो, रेस्ट हो गया, टॉप हो गया, अब मेरे को इनकी इक्वेशन समझानी है, ठीक है। तो ये कौन सी वेव है आपकी, ये है स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव, है ना। कौन सी वेव है ये, नहीं, ये आपकी वेव कहलाती है, ये कहलाएगी ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन कौन से तरीके की, ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि कौन सी ट्रांसवर्स वेव होती है, कौन सी स्टैंडिंग वेव होती है, कौन सी प्रोग्रेसिव वेव होती है, कौन सी स्टेशनरी वेव होती है। तो ये आपका कहलाएगा, इस वाले केस में आपकी वेव बनेगी, ये वेव होगी आपकी, क्योंकि देखो इसमें दो वेव्स, देखो क्या होता है एक्चुअली कि ये आपके पास है, ठीक है, एक वेव तो ऐसे जा रही है इधर की ओर, इधर जा रही है, ये है ना, ठीक। और दूसरी वेव क्या है, इसके जस्ट अपोजिट फेज में ऐसा आ रही है इधर की ओर, ये इधर जा रही है और ये इधर की ओर आ रही है। तो जब ये दो आपस में मिलेंगी तो क्या होगी, कौन सी वेव बनेगी, स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव, कौन सी, स्टेशनरी या फिर स्टेशनरी। स्टैंडिंग वेव। क्यों, क्योंकि इसका जो अप है वो इसके डाउन से कैंसिल हो जाएगा, जो इसका डाउन इसके अप से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर कैसी वेव बनेगी, स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव कहते हैं उसे, है ना। और ठीक इसी तरीके से अगर कोई भी सिर्फ एक ही हो, यहाँ पर कोई भी एक ही है, तो ये वाली वेव क्या, कौन सी वेव होगी, ये होगी प्रोग्रेसिव वेव, कौन सी वेव, प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। तो अभी अपने पास इस प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन मैंने लास्ट क्लास में लिखवाई थी, और इसकी अभी तक इक्वेशन अभी नहीं पढ़ाई है, आगे आएगा वो, है ना। कौन सी, नॉन प्रोग्रेसिव की या फिर स्टेशनरी की या फिर स्टैंडिंग की, अभी तक सिर्फ मैंने प्रोग्रेसिव वेव ही पढ़ाया है, और इसी की इक्वेशन करवाई है, स्टैंडिंग की अभी करवाई नहीं है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। ये कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट प्रोपेगेट होने वाली वेव की इक्वेशन, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट होने वाली वेव की इक्वेशन है, क्लियर है। अच्छा, ये देखो, अगर ये जो जाने वाली वेव है, ये इसको मैं बोल देता हूँ वेव वन, तो ये वेव वन की इक्वेशन है, क्योंकि ये कौन सी वेव है, प्रोग्रेसिव वेव है, और ये किसकी इक्वेशन होती है, प्रोग्रेसिव वेव की ही किसकी इक्वेशन होती है, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन होती है। अच्छा, देखो, ये टकरा करके ऐसे जा रही थी, अब ये टकरा करके क्रेस्ट की फॉर्म में जा रही थी, और आई कैसे टकराने के बाद ड्रॉ की फॉर्म में आई। अच्छा, तो ये बताओ दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होगा, अगर ठीक अपोजिट हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक कैसे हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, तो फेज डिफरेंस कितने का हो जाता है, बताओ। बिल्कुल अगर अपोजिट हो जाते हैं तो देखो, ये तो जा रहा है प्लस और जाएगा टॉप, तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एक दूसरे के अपोजिट मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री। ये अगर इधर है और ये इधर है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट फेज में होंगे, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 180 और इन दोनों के बीच के बीच में एंगल 180 180 डिग्री, 180 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, बताओ।
180 डिग्री को रेडियन मतलब पाई रेडियन होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यस सर। देखो ये इसके लिए लिख रहा हूँ y1 के लिए, ठीक है, y1 जाने Yes. वाली। अच्छा अब ये बताओ कि ये जो आने वाली टकरा करके आने वाली वेव है इसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन बनाते हैं नहीं अपन, y इक्वल टू a sin ओमेगा t। अच्छा देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर यहाँ पर माइनस है दैट मींस ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट होने वाली वेव है। ये किधर जा रही है, जाने वाली इधर की ओर जा रही है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, उल्टा आता है, अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है क्या नेगेटिव आएगा। अभी टकरा करके इधर आ रही है, इधर आ रही है मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रही है, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए यहाँ पर क्या आएगा, Positive sign. क्या आएगा प्रशांत बताओ क्या आएगा, Positive sign. पॉजिटिव साइन है, तो ओमेगा टी प्लस एक्स। अच्छा ये तो साइन की अपन ने बात देखी, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी तो है ओमेगा टी। ये जो होता है ना आपका क्या बोलते हैं, ये चीज ये तो होती है फेज होता है। अच्छा इसका फेज अगर ये है तो इसका फेज कितना है, प्लस पाई भी तो आएगा क्योंकि 180 है तो ये फेज डिफरेंस, क्योंकि ये तो ऊपर है ये इसके जस्ट अपोजिट है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, पाई का, तो प्लस पाई आएगा, पाई मतलब 180 डिग्री। अच्छा अब देखो अगर इस पूरे एंगल को हमें थीटा मान लो, साइन के अंदर क्या होता है, सब कुछ एंगल ही होता है, समझा रखा है बहुत बार है, और ये है आपको 180 डिग्री है ना, और इस पूरे ये एंगल है, इस पूरे को माना मैंने कितना एंगल, थीटा एंगल। अच्छा तो मेरे को बताओ 180 प्लस थीटा और साइन है, तो साइन 180 प्लस थीटा एएसटीसी रूल से क्या बनेगा, क्वाड्रेंट कौन सा, कोई भी बताओ जल्दी से। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव, निगेटिव। Negative. साइन होगा नेगेटिव, गुड। तो यहाँ पर बाहर आएगा नेगेटिव है ना, और 180 वाली लाइन है तो 180 वाली लाइन इंटरचेंज नहीं करती, साइन का क्या ही आएगा, साइन का साइन ही रहेगा। इनसे ज्यादा डल गई है इसके अंदर, होली खेल रहा हूँ अभी से देखो, इतने दिन हो गए ना, इतने दिन हो गए मेरे को ये मार का डस्ता यूज कर रहा है, जब तक चौक चौक में डाला हूँ। ये ये भी भूल गया आपका मैं कितनी इन पे डालने लगी थी। Excuse me, sir. हाँ हाँ बोलो। सर अनुपुर आ रहा है क्या होली पे? अभी तो होली का तो पता नहीं, 1 अप्रैल से ही प्लान है, अभिलाष आ रहा है, फिलहाल तो मेरे को अच्छा। लगता नहीं है, क्योंकि अभी बिलासपुर बुलाए हैं हमको, अभी 10 दिन तो हम घर पे आए छुट्टियों के लिए, 10-15 दिन, फिर हाँ। 15 दिन बिलासपुर जाना है, फिर 1 अप्रैल से अपना चालू होगा, अच्छा है ना। ठीक है सर। अभी छुट्टी बनाओ, पेपर की तैयारी करो, तुम्हारे पेपर वो दो, उसके बाद 15-20 दिन की छुट्टी मना लो, फिर उसके बाद वापिस से चालू आएंगे तो, है ना, घूम फिर लो, वही तो। खा लो। चलो हाँ अच्छा अभी अपन देखते हैं, तो 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होगा नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा नेगेटिव, है ना, माइनस ए, और 180 वाले जो होता है वो इंटरचेंज नहीं करता, मतलब साइन की जगह क्या आएगा, साइन ही आएगा, कोस नहीं आएगा, तो ये साइन और थीटा क्या है, ये ओमेगा टी प्लस ए, तो ये होगा आपका ओमेगा टी प्लस ए। ये इसकी इक्वेशन बनी y इक्वल टू, ये टकरा के आने वाली जीरो की इक्वेशन है, टकरा करके वापस आने वाली वेव की इक्वेशन है कि नहीं है ना। तो अपन ने ये किस केस में देखी है, ये इस वाले केस में देखी है, जब केसेस से अपने उसको बांध रखा था, रिजिड बाइंड किया हुआ था, मतलब ये रिजिड था। तो देखो ये तो थी इक्वेशन नॉर्मल, माइनस डायरेक्शन चेंज हुई तो माइनस में प्लस आ गया, फेज डिफरेंस पाइप आ गया, इसको एलएचटी से नीचे आगे सॉल्व कर दिया तो ये आ गया, यहाँ तक आया कि नहीं आया, यस आया सर। ना। अब देखो अब आगे अपन देखते हैं उसके लिए क्या बोलते हैं, इसके लिए जो लूज बाइंड है, जो लूज बाइंडिंग है उसके अंदर क्या होगा, क्रेस्ट की फॉर्म में आएगा, तो फेज डिफरेंस कितने का होगा, 0 फेज का। डिफरेंस 0, क्योंकि क्रेस्ट जाना है, क्रेस्ट वापस आ रहा है लूज बाइंडिंग में, ट्रोट जा रहा है टकरा करके, ट्रोट वापस आ रहा है, मतलब फेज डिफरेंस कितने का, 0। 0 डिग्री का। अच्छा अब जो आने वाली वेव है, कैसी वेव है, आने वाली जो वेव है उसकी इक्वेशन क्या होगी आपकी,
उसकी इक्वेशन तो वही होगी जो जाने वाली, सॉरी ये तो जाने वाली वेव है, शुरू में जा रही है उसकी, क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव है ना, उसके अंदर एनर्जी है, तो इक्वेशन तो ये इक्वेशन याद कर लो भाई, सब जो मैं डब्बे में डाल रहा हूँ, y is equal to a sin omega t minus kx, ये किसकी इक्वेशन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट होने वाली प्रोग्रेसिव वेव की, कौन सी वेव की, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है, ठीक है। तो जाने वाले की इस, अब अपने देखेंगे इस केस में, तो इस केस में भी जाने वाली वेव की इक्वेशन तो यही होगी, अब टकरा करके वापस आने वाली वेव की इक्वेशन कैसे लिखोगे, देखते हैं, y इक्वल टू a sin ओमेगा t, अब बताओ माइनस आएगा तो प्लस आएगा, राधिया, माइनस। माइनस, अभी क्या समझाया था, ध्यान से सुनो, ये ये जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस आएगा, टकरा करके इधर जा रही थी पॉजिटिव डायरेक्शन में तो आ रहा था नेगेटिव, अब टकरा करके वापस इधर जाती उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो अब जा रही नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही तो साइन उसका अपोजिट लिखते हैं, तो कौन सा साइन आएगा, प्लस। पॉजिटिव, हाँ साइन चेंज है, तो ओमेगा टी प्लस एक्स, प्लस पाई लिखूं कि नहीं लिखूं इस वाले केस में, बताओ, नो सर। क्योंकि दोनों में फेस सेम है ना, ये भी क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट है, दोनों के बीच में फेस कितना है, जीरो, तो प्लस जीरो लिखूंगा तो प्लस जीरो का मतलब वही होता है, क्या हुआ, ये बनी ना, ये कौन सी यस। वाले केस में, यूज बाइंडिंग वाले केस में टकरा करके वापस आने वाली वेव की इक्वेशन, ठीक है। एक सेकंड, मेरे को टाइम देख रहे हैं तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं लेंगे, टाइम हुआ है 9:47। अब अपन एक काम करते हैं, अब अपने क्या बचे मैं एक सेकंड देख रहा हूँ कि मेडिटेशन बताना है, ये चीजें बताना है, केवल और कौन ये बताना है, मेडिटेशन बताना है, आज के लिए अपन और बाकी और बच्चे की एब्सेंट है, आज मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि बाकी और भी जने ज्वाइन हो, फिर अपन अब कल से वापस से 9 से 9:45 क्लास रखेंगे, है ना, ठीक है, आज का समझ में आया, नोट नोट यस करना सर। इसमें, ये ये नोट्स समय जो मैंने हिंदी की जो पीडीएफ सेंड की थी उसके अंदर भी मिल जाएंगे, और जो मॉड्यूल दिए थे उसके अंदर भी मिल जाएंगे, फिर भी नोट कर लो, है ना, यस सर। मेन तो नोट कर लो, उसके बाद अपन 5 मिनट में ऑन और ऑन रख रहा हूँ इसे, ताकि तुम नोट कर लो, फिर 5 मिनट बाद इसे बंद कर दूंगा। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी तुमको वॉइस क्लियर, ये भी मैंने किया हुआ है, माइक को ऑन किया हुआ है, तो अभी मेरे तुमको मेरी आवाज क्लियर आ रही है एकदम, यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं ना माइक को ऑफ कर रहा हूँ, तो बताना कि वॉइस में डिफरेंस कितना आया है, अभी तुम्हें आसपास भी थोड़ा शोर हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं पास गली में, तो तुम्हें उनकी आवाज आ रही है क्या, यस सर। सर। आ रही है, यस सर। मेरे अलावा बाकी आवाज यस हेलो सर, आ रही सर। है। नहीं। बहुत कम आ रही होगी, बहुत कम है ना, ज्यादा नहीं आ रही होगी, हाँ। यस सर। है ना, अब मैं माइक ऑफ करूंगा तो वो ज्यादा आएगी आवाज, देखो अब मैं माइक को करता हूँ off। एक सेकंड, इसको निकालता हूँ यहाँ से, माइक ऑफ हो गया होगा, अब मेरी आवाज तुमको थोड़ी अलग आ रही होगी या फिर क्लियर नहीं आ रही होगी, है ना, क्लियर आ यस रही। सर। क्लियर आ रही होगी लेकिन उतनी नहीं आ रही होगी जितनी पहले आ रही थी, यस अभी सर। थोड़ी क्रैक आ रही है। अभी थोड़ी अच्छे से नहीं आ रही ना, यस। यस सर, नहीं आ रही। और अब तुमको बाहर का साउंड शोर आ रहा होगा, देखना भी, यस सर, हल्का हाँ, हल्का आ रहा सराउंडिंग का आ रहा है।
आया ना बाहर का शोर? ये आ रहा है सर। तो ये सर वो मल्टी। हेलो, एक्सक्यूज मी हाँ सर। बोलो। हाँ। वो आराध्या का माइक ऑन है तो समझ नहीं आ रहा मेरे को कि ये साउंड कहाँ का आ रहा है। अच्छा, नहीं उसके साउंड, उसके आवाज नहीं आ रही है, उसने क्या किया हुआ है, उसने तो ऑफ किया हुआ है। अभी ऑफ हुआ सर, अभी नहीं आ रहा साउंड अच्छा। आपके यहाँ। अच्छा। हम्म। हाँ, आज 4 जने जुड़े हैं, सक्षम में भी जुड़े हैं भाई, टाइम पे जुड़ो सब, है ना? यस सर। ले, आज एक काम कर रहा हूँ, आज लास्ट बार ये रिकॉर्डिंग ऑन करी थी मैंने, इसलिए करी थी क्योंकि फर्स्ट क्लास थी। तो आज तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, बाकी अब कल से जितने क्लास की उसकी रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर यस नोट कर सर। लो, तुम स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। कल अपन इसके क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे वेव के, पीवाईक्यूज। यस सर। भैया आराध्या माइक बंद कर ले अपना अभी। कर रहे, कैसे करते हैं मेरे को खुद पता नहीं है। वहाँ पर वहाँ पर ऑप्शन में मिल जाएगा। हाँ बोलो शुभम। अरे चैट्स पढ़े इतने सारे, मैंने देखा ही नहीं। इसके नोट्स मैंने ये पीडीएफ मैंने तुमको हिंदी मीडियम में दी हुई है, प्रशांत, है ना? और उसके अलावा तुम्हारे पास उसमें है, क्या बोलते हैं, मॉड्यूल में। मॉड्यूल में है। चलो नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। यस सर, हो गया। हाँ, जिसने भी नोट कर लिया वो ऑफ कर लीव कर सकते हैं क्लासेस को, कल मिलते हैं हमें ना। बाय। यस सर। बाय। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, बाय। ओ। बाय बाय सर। बाय बाय।